FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द चित्र। श्रोताओं, कार्यक्रम शब्द चित्र के अंतर्गत आज आप सुनेंगे युवा कवि शशांक दुबे का काव्य पाठ। संपादन और प्रस्तुति है प्रवीण चौरे की। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम शब्द चित्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के शब्द चित्र कार्यक्रम में अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं शहर के जाने माने युवा कवि शशांक दुबे। आकाशवाणी छिंदवाड़ा के माध्यम से मैं सभी सुधी श्रोताओं का शशांक दुबे हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने काव्य पाठ की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से करना चाहता हूं। तो लीजिए, प्रस्तुत है मां सरस्वती की वंदना। वरदे 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 मां तुषार दे, वरदे 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 मां तुषार दे। श्वेत कमल पर मां विराजे, हाथों में है वीणा साजे। श्वेत कमल पर मां विराजे, हाथों में है वीणा साजे। ज्ञान संस्कारों से हमको पूरित कर दे, मां वरदे 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 मां तुषार दे। मुनिजन गुणिजन तुमको ही ध्यावे, संसार तुमसे ही ज्ञान पावे। मुनिजन गुणिजन तुमको ही ध्यावे, संसार तुमसे ही ज्ञान पावे। अज्ञान तम अंधेरे, जीवन से तू हर दे, मां वरदे 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 मां तुषार दे। अक्षर सुरों की तुम हो दायक, तेरी कृपा बिन लेखक न गायक। अक्षर सुरों की तुम हो दायक, तेरी कृपा बिन लेखक न गायक। अक्षर सुर कला को झोली में तू भर दे, मां वरदे 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 मां तुषार दे। वरदे 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 मां तुषार दे, मां तुषार दे। मां सरस्वती की वंदना के पश्चात सबसे ज्यादा यदि मैं प्रेम करता हूं तो मातृभूमि से करता हूं, क्योंकि श्री राम ने भी कहा था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो मातृभूमि की सौंधी माटी जैसे माथे चंदन है, जन्मभूमि ये कर्म भूमि ये हृदय का स्पंदन है। अरे जन्म लिए यहाँ कृष्ण कन्हई और हुए रघुनंदन है। भारत माँ की पुण्य धरा को कोटि कोटि शाह वंदन है। भारत माँ की पुण्य धरा को कोटि कोटि शाह वंदन है। हमारे देश में एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए राम प्रसाद बिस्मिल जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी कविता लिखी थी भारत माँ पर। उसी कविता से प्रेरित होकर मैंने एक भारत माँ की वंदना गीत लिखा है और लीजिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। तू सिद्धि तू बुद्धि तू प्रेम आधार,
तू सिद्धि तू बुद्धि तू प्रेम आधार, तेरा विजय सूर्य माता उदय हो। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। भगवा धवल धानी माँ तेरा परिधान, भगवा धवल धानी माँ तेरा परिधान, तेरी पताका माँ जग में अजय हो। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। तेरे सभी लाल माँ तुझको प्यारे हैं, तेरे सभी लाल माँ तुझको प्यारे हैं। तू चाहे सब में परस्पर प्रणय हो। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। रिपुओं की दृष्टि को उठने नहीं देंगे, रिपुओं की दृष्टि को उठने नहीं देंगे। होगा वो सिंहनाद चाहे प्रलय हो। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। सारा ही जीवन लिख दे तेरे नाम, सारा ही जीवन लिख दे तेरे नाम। सांसों की सरगम में माँ तेरी लय हो। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। जय हो विजय हो, 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 जय हो विजय हो। भारत माँ, हाँ हाँ भारत माँ, तेरी जय हो विजय हो। दोस्तों, पिछले दिनों हमने बहुत ही संकट भरा समय देखा है। इस महामारी ने हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। शायद हमारी दिनचर्या में बहुत परिवर्तन आया है। ऑक्सीजन के लिए जिस प्रकार की त्राही मची हुई थी, मैंने एक अतुकांत कविता लिखी है। पीपल और बरगद ऑक्सीजन चाहते हैं और नन्हे पौधे प्रकाश। भला वे महके चहके तो भला कैसे, बिना प्रकाश संश्लेषण के। ना ओजोन परत टूटी, ना ध्रुवीय बर्फ पिघली, फिर भी सब क्यों बहने लगा इस तरह। बोलो बोलो मनुष्य, क्या तुम्हारे हाथों में सब कुछ है? और यदि है तो संभाल लो, क्योंकि अब ये ज्ञान विज्ञान तो शून्य सा ही लगता है अब। लेकिन दोस्तों, हमें नकारात्मकता बिल्कुल अपने अंदर नहीं लानी है, क्योंकि समय बहुत जल्दी बदल रहा है। हम लॉकडाउन के दर्द से निकल चुके हैं और अब अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, किंतु हमें संभल कर रहना है। कविता लिखी है कि गिरकर संभल रहे हैं, दिन अब बदल रहे हैं। गिरकर संभल रहे हैं, दिन अब बदल रहे हैं। खाकर के ठोकरों को हम फिर से चल रहे हैं। रोका नहीं किसी ने, चाहे था तूफान आया। रोका नहीं किसी ने, चाहे था तूफान आया। अरमाए जिंदगी के गुर्बत में खिल रहे हैं। आवागमन लगा है, आवागमन लगा है, पर थकना अभी मना है। मंजिल के ख्वाब अब भी हर दिल में पल रहे हैं। मौसम बदल रहा है तो हम भी बदल रहे हैं। जिस प्रकार का प्रोटोकॉल हमें बताया गया है, हमें उसका पालन करना चाहिए, तो हम उस प्रकार से अपने जीवन चर्या को ले रहे हैं। पंक्तियां लिखता हूं कि मौसम बदल रहा है तो हम भी बदल रहे हैं, और सांचा बदल के अब हम नए रंग में ढल रहे हैं। कविताएं कैसे एक कवि के मन में उत्पन्न होती हैं, क्या भावनाएं ऐसी होती हैं कि व्यक्ति कविताएं लिखने लगता है। तो मैंने एक कविता लिखी है, शायद तब कविता होती है। प्रस्तुत करता हूं कि कुछ जिज्ञासाएं, कुछ घुटन, कुछ अभिलाषाएं, कुछ मनन, दिल की आवाजें जब सृजन का बीज बोती हैं, शायद शायद तब कविता होती है। कुछ चिंतन, कुछ अभाव या घटनाओं का हो प्रभाव, ऊंघते हो कर्णधार, सत्ताएं जब सोती हैं, शायद शायद तब कविता होती है। कुछ विरक्तियां, कुछ आशक्तियां, कुछ गर्मजोशियां, कुछ मदहोशियां, आत्मा की आवाजें जब भी आपा खोती हैं, शायद शायद तब कविता होती है। और सारे रंगों को, सारे रसों को इकट्ठा करते हुए अंतिम पंक्तियां कि क्रोध हो या हो खिलें, प्रेम में सजन मिलें, घृणा हो
या डर चले, वीर को वतन मिले। अरे वात्सल्य में डूब कर मां जब भी रोती है, शायद तब कविता होती है। तो कविता धर्म ही ऐसा है कि हमेशा सकारात्मकता हमें बढ़ानी चाहिए। तो मैंने लिखा कि हो भले घनघोर अंधेरा, हो भले घनघोर अंधेरा, हम उजाला ही लिखेंगे। वैसे तो कवि को वस्तु स्थिति लिखना चाहिए, सत्य लिखना चाहिए, पर कभी कभी कवि का कर्तव्य हो जाता है कि सकारात्मकता के लिए उसे सकारात्मक कोट लिखने चाहिए। तो मैंने लिखा है कि हो भले घनघोर अंधेरा, हम उजाला ही लिखेंगे, और प्याला गरल से हो भरा, हम तो हाला ही लिखेंगे। हौसला ऐसा रखे दुख दुम दबाकर दूर हो फटा चादर हमारा, हम दुशाला ही लिखेंगे। हो फटा चादर हमारा, हम दुशाला ही लिखेंगे। और दोस्तों, हमारे गांव का वातावरण कितना प्यारा है, शहर से बिल्कुल अलग। मैं एक गांव का बनकर एक कविता लिखता हूं कि एक ग्रामवासी की भावनाएं कैसी होती हैं कि प्यारी गैया शीतल छैया, लोरी गाती सबकी मैया, क्या ऐसे सौभाग्य तुम्हारे, कितने प्यारे गांव हमारे। फूली बेला मेला ठेला, दौड़ भाग का नहीं झमेला, खुशी खड़ी है सबके द्वारे, कितने प्यारे गांव हमारे। है छोटी मिट्टी की कोठी, है छोटी मिट्टी की कोठी, मीठी है चूल्हे की रोटी, खा ले भैया बहन पुकारे, कितने प्यारे गांव हमारे। सब संतोषी सभी पड़ोसी, सब संतोषी सभी पड़ोसी, पूछ रहे हैं मामा मौसी, क्या ऐसे हैं शहर तुम्हारे, कितने प्यारे गांव हमारे। अरे है खुशहाली और हरियाली, धूम मचे होली दिवाली, त्योहार मने हैं न्यारे न्यारे, कितने प्यारे गांव हमारे। और सकारात्मकता क्या कहती है कि छोटा दिल नहीं करने का, बस आगे बढ़ते रहने का। छोटा दिल नहीं करने का, बस आगे बढ़ते रहने का। सीढ़ी जो मिलती जाए बस उसको चढ़ते रहने का, नए किस्से गढ़ते रहने का और ऊंचा उड़ते रहने का। अरे राह में मुश्किल जो आए बस उससे लड़ते रहने का। तो दोस्तों, आज हम सबसे ज्यादा यदि समाज में किसी से पीड़ित है तो 4 लोगों से पीड़ित है। एक व्यंग्य की रचना कही है कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग। तुम अगर बड़े हो तो बड़े हो क्यों, पीछे जो खड़े हो तो खड़े हो क्यों, तुम जरा बढ़े तो वो बड़े हो क्यों, गिर पड़े तो फिर हंसेंगे 4 लोग। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग। दे दिया तो ज्यादा है हराम का, ना दिया तो है भला क्या काम का, ख्याल तो रखो जी अपने नाम का, लुट गए तो फिर हंसेंगे 4 लोग। अरे 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग। बोले अगर तो कहते हैं वाचाल है, कम कहें तो शब्दों से कंगाल है, चीख जो अगर तो फिर भूचाल है, चुप रहे तो फिर हंसेंगे 4 लोग। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग। तो ये 4 लोगों से बचने का क्या तरीका है कि ठीक जो लगे अरे वो तुम करो, बोलने दो बोलने से ना डरो, अपने मन की पीर को सदा हरो, मर गए तब भी हंसेंगे 4 लोग। अरे 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग। इसके पश्चात मैं एक श्रृंगार की रचना भी पढ़ना चाहता हूं। पंक्तियां हैं, नजर भर न देखो नजर को नजर से, नजर को नजर की नजर लग न जाए, शहर में कहर है कहर में शहर है, ठहर जा शहर में कहर हो न जाए, जहर ही जहर को जहर सा है काटे, जहर को जहर का जहर हो न जाए, पहर दो पहर तू ठहर जा डगर पर, पहर पर पहर का पहर हो न जाए। और अंतिम मुक्तक कि बाग में आए वो हर कली खिल गई, फूल हंसने लगे शाख भी हिल गई, आज ऐसा असर मेरे दिल पे हुआ, आज ऐसा असर मेरे दिल पे हुआ, वो मिले तो लगा
जिंदगी मिल गई, वो मिले तो लगा जिंदगी मिल गई। और आज आप सभी श्रोताओं के साथ मिलकर मुझे भी लगा कि मुझे एक जिंदगी मिल गई है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। आकाशवाणी छिंदवाड़ा और मेरी ओर से आप सभी सुधी श्रोताओं को पुनः नमस्कार, धन्यवाद। श्रोताओं, आज के शब्द कार्यक्रम में आप आनंद ले रहे थे युवा कवि शशांक दुबे की काव्य रचनाओं का। अगले सप्ताह फिर एक नए रचनाकार के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त प्रवीण चौरे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।